जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जो भी सत्संग में मैं बोलने जा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे रिलेटेड है। ये मेरा सत्संग है, तो कृपया करके अगर शब्दों का जो है इधर उधर हो जाते हैं कोई शब्द, तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, कई बार ऐसा होता है, ज़िंदगी चल रही होती है और हम जानते हैं कि हम गलती कर रहे हैं, फिर भी हम उस रास्ते पर चलते जाते हैं, ये जानते हुए भी कि ये रास्ता हमारे लिए सही नहीं है। और मेरे साथ भी संगत जी कुछ टाइम से ऐसा ही हो रहा था। मैं जानती हूँ कि ये रास्ता मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उस रास्ते पर चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज जानते हैं कि उनके किस बच्चे को किस तरीके से सही रास्ता दिखाना है। हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक इंसान के लिए उनके ट्रीटमेंट के जो तरीके हैं वो अलग अलग है। उनका जो कल्याण करने का तरीका है वो अलग अलग होता है, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज इस सृष्टि के रचयिता हैं। वो सब जानते हैं कि वो ये तरीका अपनाएंगे तो उनका ये बच्चा सही रास्ते पे आ जाएगा। जिस प्रकार संगत जी हर माता पिता जानते हैं अपने बच्चों के बारे में कि हमारा ये बच्चा गलत रास्ते पर चलने लगा है, और अगर हम इसको डांटेंगे या हम इसको मारेंगे तो ये बिल्कुल नहीं समझेगा, या हो सकता है कि वो उनकी डांट या मार से और ज़्यादा गलत रास्ते पर चलने लग जाए। इसीलिए संगत जी वो माता पिता उसे प्यार से समझाते हैं या कुछ और ट्रिक्स अपनाते हैं जिससे उनका बच्चा वो गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पर चलने लग जाए। यहाँ संगत जी मैंने ट्रिक्स शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे को भीतर से जानते हैं, अंदर से जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि किस तरीके से उनके उस बच्चे को उनकी बात समझ आएगी। उसी प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज इस जगत के पिता परमेश्वर हैं। वो सब जानते हैं, वो अपने हर बच्चे के बारे में जानते हैं। वो सब जानते हैं कि हमारे अंदर हमारे बाहर क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं। वो हमारे हर विचार को जानते हैं, हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है, वो सब कुछ जानते हैं। संगत जी गुरुवार का दिन था, मुझे सुबह के टाइम फेसबुक मैसेंजर पे एक कॉल आता है। हालांकि संगत जी मैं फेसबुक मैसेंजर के कॉल्स कभी भी अटेंड नहीं करती, हालांकि कॉल्स आते ही नहीं हैं, और अगर कभी पहले आए भी होंगे तो वो फ्रॉड कॉल्स होते हैं, तो मैं वो बिलीव ही नहीं करती उठाने में। संगत जी गुरुवार का दिन था, यानी 15 जनवरी का। मुझे सुबह एक कॉल आता है, एक अंकल बोल रहे होते हैं संगत जी। वो मुझे जय गुरुजी कहते हैं, मैं भी जय गुरुजी कहते हैं, और वो मुझे बोलते हैं कि मैं किसी और को फ़ोन लगा रहा था, गलती से आपका फ़ोन मिल गया। हाँ, फ़ोन मिल गया, गुरुजी शायद यही चाहते होंगे। संगत जी फिर वो मुझे अपने बारे में बताते हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ज़्यादा डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि गुरुजी महाराज का जितना हुक्म है, जो गुरुजी महाराज मुझसे कहलवा रहे हैं, मैं वही बोलूँगी। तो संगत जी वो मुझे अपनी बच्ची का सत्संग शेयर करते हैं। वो मुझे बताते हैं कि वो गुरुजी महाराज की संगत जब से हैं, जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे, और 25 साल से वो गुरुजी महाराज की संगत हैं। उनकी एज उन्होंने मुझे बताया कि मैं 52 ईयर्स का हूँ। और संगत जी उन्होंने बताया कि उन्होंने गुरुजी महाराज को फिज़िकली टच भी किया हुआ है। मैं बहुत 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 प्रसन्न हो जाती हूँ, गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि संगत जी जब हमें पता चलता है, यहाँ मैं अपनी बात कर रही हूँ, कि इन संगत ने गुरुजी महाराज को छुआ हुआ है, तो एक अलग ही खुशी होती है उनसे बात करने में। वही मेरे साथ भी हो रहा था। और संगत जी वो मुझे अपने बच्ची का एक सत्संग शेयर करते हैं मेरे साथ। मुझे बताते हैं कि जब उनकी बच्ची 2 साल की थी तो उस बच्ची को किडनी से रिलेटेड एक बहुत सीवियर बीमारी हो गई थी, और वो गंगाराम में एडमिट थी। उन्होंने सब जगह दिखा लिया था, तो वो गंगाराम में एडमिट थी, और वहाँ से भी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, क्योंकि वो बीमारी क्योर नहीं हो सकती थी।
फिर उन्होंने बताया कि आज उनकी बच्ची 10th स्टैंडर्ड में है और बिल्कुल ठीक है गुरुजी महाराज की कृपा से। हालांकि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको कुछ इंजेक्शंस लगते हैं और गुरुजी महाराज ने उसे वो न्यू लाइफ ब्लेस की है। और मैं उनका सत्संग सुन के गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया, उन्होंने मुझे बताया कि जिस प्रकार उनकी बच्ची को गुरुजी महाराज ने न्यू लाइफ दी है, मेरे भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ ऐसे चल रहे हैं, सीवियर हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा संगत जी, तो उन्होंने मुझे भी एक कहते हैं ना कि कंफर्मेशन दी कि जब गुरुजी महाराज ने मेरी बच्ची को ठीक किया है तो वो आपको भी ज़रूर ठीक किए करेंगे। ये सारा जो सिलसिला होता है ये कर्मों का लेखा जोखा होता है। उन्होंने मुझे बताया कि सब कुछ धरती पर ही है, स्वर्ग नर्क सब कुछ धरती पर ही है। कहीं ना कहीं ये हमारे माड़े कर्म हैं जो हमें बीमारी के रूप में भुगतने पड़ते हैं। और ये सही भी है संगत जी। मैं जानती हूँ कि मेरे न जाने कितने जन्मों के कर्म इस जन्म के माड़े कर्म हैं जो मुझे इस बीमारी के रूप में भुगतने पड़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है, इतनी रहमत है, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद है कि वो मुझे फूलों की तरह सहेज के मेरे ये जो कर्म है ये कटवा रहे हैं। सो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बातों ही बातों में वो मुझे एक बात कहते हैं कि उनकी जो ये बच्ची बीमार है वो कहीं ना कहीं उनके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का नतीजा है। जब संगत जी वो मुझे ये बात बोलते हैं तो एकदम से मेरा मतलब एकदम से मेरे कान खड़े हो जाते हैं। वो मुझे ये बोलते हैं जब, तो मैं मतलब एकदम से होता है ना कि मेरी आंखें खुल जाती हैं उनकी ये बात सुनकर। संगत जी, वो मुझसे कुछ और भी सत्संग शेयर करते हैं और उसके बाद वो फ़ोन रख देते हैं। जैसे ही संगत जी वो फ़ोन रखते हैं, एकदम से ध्यान आता है कि गुरुजी महाराज ने उन संगत से मुझे ये फ़ोन करवाया और उन संगत ने मुझे अपनी बच्ची का सत्संग सुनवाया। उससे संगत जी मेरी आंखें खुल गई। वो मेरे लिए एक आई ओपनर सत्संग था। संगत जी, अब तक मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि संगत जी मैं जिस रास्ते पर चल रही थी मैं जानती थी कि वो सही नहीं है, फिर भी मैं चली जा रही थी। संगत जी, उन संगत अंकल का फ़ोन कट करते के साथ ही मुझे अपनी उस गलती का बहुत एहसास हुआ, बहुत बहुत एहसास हुआ। मैंने गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगी और संगत जी आप मेरा यकीन मानिए संगत जी, उस एहसास के होते ही मुझे ऐसा लगा कि न जाने मेरे अंदर का कितना सारा बोझ उतर गया है। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। उस दिन से मैं इतना हल्का फील कर रही हूँ, मैं इतना लाइट फील कर रही हूँ उन अंकल के कॉल करने से, उन अंकल के ये बोलने से कि उनके पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं जो उनकी बेटी को भुगतने पड़ रहे हैं। और संगत जी, कहीं ना कहीं मैं भी माँ हूँ और माँ होने के नाते मैं ये कभी नहीं चाहूँगी, दुनिया की कोई माँ नहीं चाहेगी कि हम कुछ गलतियाँ करें, हम कुछ माड़े कर्म करें जो किसी न किसी रूप में उनके बच्चों को भुगतने पड़े। सो मैं मालिक का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे अंदर का इतना बड़ा बोझ मेरे गुरुजी महाराज ने एक पल के अंदर उतार दिया। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं कि मेरे इस बच्चे को इस तरीके से, या मैं इस कहूँ कि उनकी इस ट्रिक से समझ आएगा। और संगत जी, आप मेरा यकीन मानिए कि उन संगत अंकल से बात करते के साथ ही 1 मिनट में ही मुझे सब समझ आ गया जो सालों से मैं समझना चाह ही नहीं रही थी। संगत जी, मुझे उस दिन एक पल में समझ आ गया कि मैं गलत हूँ, मुझे इस रास्ते पर नहीं चलना। क्योंकि संगत जी, मुझे मेरे गुरुजी महाराज ने समझाया, मेरे गुरुजी महाराज ने कॉल करवाया, मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे सूझी दी। सो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये हैं हमारे गुरुजी महाराज जो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम सही रास्ते पर चलें, अपने कर्म चंगे रखें, या मैं ये कहूँ कि वो हमें बंदा बनाना चाहते हैं। और संगत जी, वो अपने फिजिकल टाइम की संगत को कहा भी करते थे कि बंदे बन जाओ,
गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग भी सुनवाया, जिसमें वो आंटी बताती हैं कि गुरुजी महाराज कहते थे बंदे बन जाओ। बंदे बन जाओ का मतलब है कि हमारे अंदर जो भी सारे विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, कंपटीशन, गंदी आदतें, बुरी आदतें, संगत जी, हमारे अंदर के जो भी बुरे विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव थिंकिंग है, वो सब कुछ हमें गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अर्पण कर देनी चाहिए। और मैंने उसी दिन संगत जी गुरुजी महाराज से अरदास की कि मालिक, मेरे अंदर के सारे बुरे विचार, मेरे अंदर के सारे बुरे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आज मैं आपके श्री चरणों में अर्पण कर रही हूँ। अब आप जानो और आपका काम जाने, जिस रास्ते पर आप चलाना चाहते हो मैं उस रास्ते पर चलना चाहती हूँ। सो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये हैं हमारे गुरुजी महाराज। हम कितने ब्लेस्ड हैं संगत जी, जो गुरुजी महाराज के शरण में हैं। वो चाहते हैं कि हम अच्छे इंसान बने, हम अच्छे कर्म करें। और देखिए वो हमें कितना प्यार करते हैं संगत जी, किस तरीके से उन्होंने मेरी आंखें खोली। और ये तो मेरा एक सत्संग है संगत जी, हर संगत के साथ गुरुजी महाराज हर पल, हर क्षण, हर घड़ी खड़े हुए हैं, उन्हें सही रास्ता दिखा रहे हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है संगत जी कि हम उनकी ब्लेसिंग्स को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। वो उनकी तो खजाना भरा हुआ है, उनका तो खजाना ब्लेसिंग्स देने के लिए ही आए हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से संगत जी उनकी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं। उनकी दरबार में रहमतों की कमी नहीं है संगत जी। हमें झांकना खुद की झोली में है कि कहीं कोई सुराग तो नहीं है। सो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ जो गुरुजी महाराज की शरण में हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज फॉर एवरीथिंग। इसी तरह से हम सबका हाथ थामे रहिए, हमें अपनी शरण में रखिए, हमें अपनी लगन में रखिए, अपने श्री चरणों से जोड़े रखिए। हम जहाँ गलत हों हमें रास्ता दिखाइए, और जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाइए, जैसा आप चाहते हैं वैसे चलाइए। शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।